आपके लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया था। बोले कि मैं नंबर 1 का पापी हूँ, एक बार क्या 100 बार भी गया में श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, कुछ उपाय करो। अब गोकर्ण जी भी हतप्रभ हो गए कि क्या उपाय करूं इसकी मुक्ति का। बोले अभी तुम चले जाओ, जल्द ही उपाय सोच करके मैं तुम्हारी मुक्ति का प्रबंध करूंगा। अगले दिन प्रातः काल होते ही विद्वत मंत्रणा हुई, विद्वानों से परामर्श लिया, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो भुवन भास्कर सूर्य का रथ रोक करके पूछ लिया। तब भगवान सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। भगवान सूर्य के धर्म रूपी वचन सुन करके सब प्रसन्न हो गए और फिर भागवत की कथा आषाढ़ मास में करी। और जैसे कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी जो प्रेत बना था, वायु रूप में रहता था। जो प्रेत होते हैं वो वायु प्रधान देह से युक्त होते हैं, तो कहीं बैठ नहीं सकते। हवा का झोंका आया उड़ गए केदारनाथ, हवा का झोंका आया उड़ गए कन्याकुमारी। तो प्रेत का वायु प्रधान देह होता है। तो बांस का दंड रखा था सप्त ग्रंथियों से युक्त, उसके निचले भाग में प्रविष्ट हो गया। भागवत की कथा श्रवण करने लगा। एक दिन की कथा के पूर्ण होने पर एक ग्रंथि फट गई। ऐसे ही एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में 7 गांठें टूट गई, फूट गई और धुंधकारी भगवान का पार्षद बन करके प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय हो। दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान। मकराकृत कुंडल धारण किए हुए पीतांबर ओढ़े तुलसी की माला फहराते हुए धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। गोकर्ण जी पहचान नहीं पाए, भैया कौन? बोले हम तुम्हारे भैया हैं। अब तो भागवत की महिमा गरिमा देख करके गोकर्ण जी बड़े प्रभावित हो गए। इतने में विमान आया, धुंधकारी रथ में बैठकर जाने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, यहाँ इतने सारे श्रोता हैं, पर हे भगवान नारायण के पार्षदों, एकमात्र धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? बोले इसलिए कि यही मुक्ति की कामना लेकर के कथा सुन रहा था। जो जैसी कामना लेकर के कथा सुनता है उसकी वही कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसी भागवत की महिमा है। तो जो गप्पे लड़ाने आते हैं तो उनकी गप्पे ही रहती है, सोने आते हैं वो सोते रहते हैं, और जो बस त्रुटियां देखने आते हैं वो त्रुटि देखते ही चले जाते हैं, पर कथा सुन नहीं पाते हैं। जो मुक्ति की कामना से आज भी भागवत की कथा श्रवण करता है उसके लिए मुक्ति अवश्य होती है, इसमें संशय नहीं है। भगवान विष्णु के पार्षद चले गए धुंधकारी को लेकर। तब अगली मास में, श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी ने कथा का शुभारंभ किया। अब की बार सब श्रोताओं ने दत्तचित होकर के कथा श्रवण करी मुक्ति के लिए। और जैसे ही सप्ताह कथा का विश्राम हुआ तो नवमंडल में प्रकट हो गए। कौन? भगवान के पार्षद नहीं, स्वयं भगवान प्रकट हो गए। पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षात् स्वयं हरि, गोकर्णं तु समालिंगया करोत् स्वसदृशं हरि। भगवान नारायण गोकर्ण से इतने प्रसन्न हुए क्योंकि बड़े ज्ञानवान थे, सबके कल्याण के लिए उन्होंने कथा करी। तो भगवान स्वयं गोकर्ण को लेने आए और मात्र गोकर्ण को हृदय से लगाकर चतुर्भुज रूप देकर के अपने साथ नहीं ले गए, अभी तो उस ग्राम में जितने भी जीव मात्र थे, मात्र मनुष्य नहीं, अरे चांडाल पर्यंत, पशु पक्षी गिद्ध, सब के सब चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और भगवान के परम धाम गोलोक को चले गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्।
यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिर्गता तम लोकम ही गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवणात्। श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण से वो गति प्राप्त हुई उस गांव के प्रत्येक जीव को गोकर्ण सहित, जो गति न सूर्य को प्राप्त हो सकती है, न चंद्रमा को, न अन्य सिद्धों को। वो गति सीधे श्री जी के चरणों से जोड़ दिया भागवत की कथा ने। गोलोक के अधिकारी सब बन गए। ऐसी भागवत की दिव्य महिमा है। बोल भागवत महापुराण की जय हो। 7 दिनों तक नारद जी महाराज ने दत्त चित्त होकर के सनकादिक कुमारों के मुखमंडल से यह कथा श्रवण करी। और 7 दिनों के पश्चात उस हरिद्वार तट पर भी साक्षात भगवान अपने प्रहलाद, उद्धव आदि अनेकानेक दिव्य पार्षदों के सहित प्रकट हो गए। एक उच्च सिंहासन पर नारद जी महाराज ने प्रभु को बिठा दिया और देखने लगे प्रभु बड़े प्रसन्न हैं। याद रखो, अगर अपने प्रेमी से कुछ मांगना हो तो पहले उसकी प्रसन्नता मांगो। अगर वो प्रसन्न है तो आपको सब कुछ दे देगा। तो नारद जी भी भगवान के मुखमंडल को देख रहे थे तो भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे। तो दृष्टा प्रसन्नम महदासने हरिम ते चक्रे कीर्तन मग्रतस्तदा। नारायण को प्रसन्न देख करके नारद जी ने तत्क्षण बीणा संभाल ली। अर्जुन भी साथ में आए थे, उन्होंने आलाप भरना शुरू कर दिया। और भक्ति ज्ञान वैराग्य जो सबके हृदय में बैठे थे वो बाहर आकर के नृत्य करने लगे। सुखदेव जी चले आए, वो दिव्य श्लोक का गान करने लगे। प्रहलादस्तालधारी तरल गति दया चोद्धव कांस्यधार वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। सुखदेव जी भागवत के श्लोकों का गान कर रहे, दिव्य नाम संकीर्तन चालू हो गया। आइए आप हम सब भी नाम संकीर्तन करें।